वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में 40 तक कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कितने माइटोटिक डिवीजन लगने वाले हैं एक सिंगल सेल से 128 सेल बनाने के लिए। अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन होता है तो इसमें एक सेल क्या देता है, एंड में हमें 2 सेल्स मिलते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम पढ़ते हैं 2 की पावर n इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा 128। मतलब 2 की पावर n, n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिवीजन की कितने डिवीजन लगने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोला है इसने कि 128 सेल्स बनाने हैं। तो यहाँ 2 की पावर n की क्या वैल्यू है कि 128 आ जाए। तो हम करते चलते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 2 64 एंड 64 इंटू 2 कितना आएगा 128। तो अब यहाँ देखो कि कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे 2 से 128 आ रहा है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5। पहले सबसे पहले एक 2 1 2 भी रह गया, 2 1 2। तो सॉरी, ये ऐसे स्टार्ट होगी काउंटिंग। क्योंकि पहले 2 तो बनेंगे ना, तभी तो आगे डिवीजन होगा। तो पहला एक बार डिवीजन, उसके बाद ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा, ये चौथा, 5 6 7। तो 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। मतलब अगर हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला है 128। मतलब एक सिंगल सेल को 7 बार डिवीजन करना पड़ेगा 128 सेल्स बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। कितनी बार डिवीजन होना होगा 7 128 सेल्स बनाने के लिए। जिसका तरीका होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिवीजन। तो हम देखते हैं कि कितनी बार डिवाइड करके वहाँ पे वो नंबर आने वाला है। बेसिकली 2 की पावर n क्या आने वाला है, कितनी बार हम उसको ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर हमारा अटेन हो जाए। तो बेसिकली उतनी बार ही क्या होता है? डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। अब इसने कहा कि जब सेल डिवीजन हो रहा है एपिकल मेरिस्टेम में, अब देखो इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो इसने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से कब अपीयर होगी। देखो साइटोकाइनेसिस में तो क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिड्स वगैरह सेपरेट होते हैं। मेटाफेज में अलाइन होती है। तो किस में आएगी? टीलोफेज में आएगी। क्योंकि यही क्या होता है, यहाँ पे वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब वापस से आ जाती है। फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ द हायर प्लांट। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है जो हायर प्लांट में मिलने वाला है। देखो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फाइबर होता है, सेंट्रोमेयर भी होता है, लेकिन वहाँ सेंट्रियोल नहीं होता। क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारा सेल ऑर्गेनेल वाला चैप्टर था, सेंट्रियोल कहाँ मिलता है? सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। क्योंकि सेंट्रियोल कहाँ मिलता है? या तो एनिमल से मिलता है, या फिर जैसे मोटाइल प्लांट्स होते हैं जो मूव करते हैं उनमें मिलता है। जैसे कि क्या हो गए तुम्हारे एल्गी के जूस्पोर्स हो गए, स्पर्म के फर्न्स हो गए, ये जो मोटाइल एल्गी होते हैं यहाँ सब मिलता है। और लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है और प्रोकैरियोटिक सेल, अमीबा, इन सब में नहीं मिलता। तो सेंट्रियोल एनिमल में मिलता है और मोटाइल प्लांट्स में मिलता है, जो मोटाइल प्लांट सेल्स है, इसलिए इसका आंसर जाएगा सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉल्चिजिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल। कॉल्चिजिन जो है एक इनहिबिटरी केमिकल है, क्यों है? अब देखो क्या कराता है ना, कॉल्चिजिन कहते हैं पॉलीप्लाइडी करा देता है। मतलब क्या होता है, वो वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन ही ना हो। तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो तुम्हारे क्या होंगे वहाँ पे? क्रोमैटिड सेपरेट ही नहीं होंगे। तो इससे क्या हो जाती है? पॉलीप्लाइड हो जाती है। तो कॉल्चिजिन इनहिबिटरी केमिकल है क्योंकि वो स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है माइटोसिस में। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप, साइज एंड नंबर क्रोमोसोम। बहुत बार पढ़ चुके हैं मेटाफेज, इसे सबसे बेस्ट स्टेज कहा जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम द मेटाफेज इन पोजेसिंग। जो माइटोसिस की एनाफेज है वो कैसे अलग है मेटाफेज से? एनाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिड सेपरेट होता है, मेटाफेज में अलाइनमेंट होता है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड इस तरीके से अलग है। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ नंबर क्रोमैटिड्स ऐसे अलग है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड ऐसे अलग है, या फिर सेम नंबर क्रोमोसोम होंगे या हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड होंगे। तो देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, कैसे डिफरेंट है? देखो माइटोसिस में जो एनाफेज आती है ना, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे भी डिफरेंस है। क्यों? वहाँ पे क्या है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो तो सेम होने वाला है। देखो क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि वहाँ क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है,
माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होता है, और मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। जब क्रोमोसोम सेपरेट होता है ना, तभी क्या बोलते हैं उसको कि वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। 2n था तो वो n हो जाएगा, उसी को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, वहाँ क्रोमैटिड सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है, इसलिए उसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और ये कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ तब माना जाता है जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। क्रोमैटिड के सेपरेट होने से वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं माना जाता। तो कैसे अलग हुई, जो माइटोसिस की एनाफेज है वो मेटाफेज से कैसे अलग हुई, तो उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड होगा वहाँ पे हाफ हो जाएगा। क्योंकि जब एनाफेज आएगी माइटोसिस की, तो क्रोमोसोम डिवाइड करेगा सेंट्रोमेर और काइनेटोकोर के थ्रू, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग हो जाएंगी, और फिर वो एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाएगी आगे जाके। वहीं पे मेटाफेज में क्या होता है, वो सारे अलाइंड होते हैं, तो वहाँ पे क्रोमोसोम भी रहने वाला है, क्रोमैटिड भी रहने वाले हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या आएगा कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एनाफेज में, और लेकिन जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मेटाफेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस। जो प्रोसेस है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होते हैं, किस सब स्टेज पे आता है, ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, वो आता है पैकाइटिन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर का डिवीजन कब होगा? अब देखो सेंट्रोमेर का डिवीजन कहाँ होने वाला है, टीलोफेज पे, मेटाफेज फर्स्ट पे, मेटाफेज सेकंड पे। देखो इन सब पे तो नहीं होगा, तुम्हें पता है। सेंट्रोमेर का कहाँ पे होगा, एनाफेज 2 पे होगा। जो एनाफेज 2 है वो क्या होती है, वहाँ पे स्प्लिटिंग ही तो होता है सेंट्रोमेर का और क्रोमोसोम का, और फिर क्या होता है वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो कहाँ होती है वो, सेंट्रोमेर का जो क्या है यहाँ पे डिवीजन है वो आएगा एनाफेज 2 पे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, आपसे क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या है। टेट्राड फॉर्मेशन हमें लेप्टोटीन पे दिखता है, ये तो साफ गलत होगा। टेट्राड फॉर्मेशन बनना ज़ाइगोटीन पे हो जाता है, लेकिन क्लियरली विजिबल कहाँ होता है, पैकाइटिन पे। ड्यूरिंग एनाफेज जो सेंट्रोमेर है वो स्प्लिट करते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्या ये ठीक है? जो हमारे क्रोमैटिड है ना वो क्लियरली विजिबल, तो देखो अभी जो पहली स्टेटमेंट थी वो पैकाइटिन पे होती, ठीक है। अब जो क्रॉसिंग ओवर ये सारी चीज़ें हैं वो डाइकाइनेसिस पे हो जाती है, और इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि एनाफेज पे सेंट्रोमेर स्प्लिट हो रहा है। सेंट्रोमेर स्प्लिट कहाँ होता है, एनाफेज 2 पे होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा टर्मिनाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन। हम 49 क्वेश्चन पे थे, सॉरी। हाँ, तो हम पढ़े थे कि करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें चूज़ करनी है इसमें। तो क्या कह रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं लेप्टोटीन में नहीं दिखता, ये गलत है। टेट्राड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जाइगोटीन पे, लेकिन क्लियरली विजिबल होती है हमको पैकाइटिन पे। फिर पूछा गया कि एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है। हाँ, सेंट्रोमेर हमारा स्प्लिट होता है, तब वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे तुमने पढ़ा, ऐसे चलते हैं, ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द पोल डायरेक्शन में, और ये क्या होती है, इनकी आर्म्स ट्रेलिंग बैंड के पीछे चलती हैं, और क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। हाँ भाई, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। फिर टर्मिनाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन, जो टर्मिनाइजेशन है पैकाइटिन पे होता है, नहीं डाइकाइनेसिस पे होता है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज, ये सही बात है, ये सब आ जाते हैं वापस से। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो यहाँ पे, बी एंड डी। तो ऊपर देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या बनने वाला है। तो हमारा ऑप्शन है बी एंड डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आंसर में। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कब आती है, पैकाइटिन के टाइम पे आती है। ड्यूरिंग मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि साइट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पे क्या रह जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो इसका आंसर क्या है हमारा, फिफ्थ का सी। रिगार्डिंग द मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्या पूछिए, मियोसिस के रिस्पेक्ट में कौन सी इनकरेक्ट है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्या सही बात है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होती है। DNA रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, मियोसिस 2 के नहीं, मियोसिस 2 के नहीं, मियोसिस 1 जो पहले साइकिल चल रही होती है, जो पहली इंटरफेज होती है, वहीं पे क्या हो जाता है हमारे मियोसिस, वहाँ पे ही हमारे उसी मियोसिस के टाइम पे हमारे DNA रेप्लिकेशन होता है, और एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमेयर। किस मियोसिस की कौन सी स्टेज पे सेंट्रोमेयर का डिवीजन होगा। सेंट्रोमेयर का डिवीजन कब होता है, जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ सेपरेट होंगे, एनाफेज 2 पे। विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा एज डिस्टिंक्टिव फीचर। टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा का होता है, डाइकाइनेसिस में होता है हमारा। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, अब जो हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन कहाँ पे होता है, हमारा डिसोल्यूशन जो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, वो होता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज पे।
ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। और देखो रिसेंट ही क्वेश्चन है, 20 का है, ये 21 का है, 21 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में मैच करो कि कौन सा करेक्ट होने वाला है। जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्सिस, पेयरिंग। फिर पैकाइटिन में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर कि चियाज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन एड्यूल बनेगा। डिप्लोटीन में क्या रह जाता है, डाइकाइनेसिस, और टर्मिनाइजेशन का हो जाता है डाइकाइनेसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर होता है डिप्लोटीन में। तो क्या बन जाएगा, ए का फोर्थ ए के ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, 55 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट चलता है 56 की तरफ। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। अब देखो जो क्रॉसिंग ओवर है कौन से क्रोमैटिड में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगी। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड देखो तीनों ऑप्शन में है, जहाँ तक इसके फोर्थ ऑप्शन में भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ही दिया हुआ है देखो, ठीक है। अब ये तो हमें पता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, और कौन से क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ नॉन होमोलोगस है, ये काट दो। फिर यहाँ पे होमोलोगस है, ये ऑप्शन रह जाएगा। ये होमोलोगस लिखा है, ये ऑप्शन रह जाने वाला है। और यहाँ क्या लिखा है, नॉन होमोलोगस, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी एंड सी। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम के, और कब होगा, पैकाइटिन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट के। या फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, और कहाँ होगा, जाइगोटीन। नहीं भाई, जाइगोटीन में नहीं होता। कहाँ होता है, जो क्रॉसिंग होता है वो हमारा पैकाइटिन में होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 56 का बी। ये जो स्टेजेस है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे उंगलियों पर रटे होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, वरना कभी भी क्वेश्चन हो नहीं सकते अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। कहाँ पे होगा अब इनका सेपरेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का, डिप्लोटीन में, जाइगोटीन में, पैकाइटिन में, डाइकाइनेसिस में। तो कौन सी स्टेज होगी, डिप्लोटीन। अब जो डिप्लोटीन होती है वहीं पर जो न्यूक्लियोप्रोटीन सारी चीज़ होती हैं उनका वो साइनेप्स करके जुड़ी रहती है। लेकिन अब जो होमोलोगस क्रोम है धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पे वहाँ पे तभी वो आपस में जुड़े हुए रह जाते हैं, और एक शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम चियाज़मेटा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द स्टेजेस ऑफ द मियोसिस इन कॉलम फर्स्ट और देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम सेकंड। मैच करो। अब पैकाइटिन में क्या होने वाली है, क्रॉसिंग ओवर होगी। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइन होगी। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा होगा। जाइगोटीन में पेयरिंग होगी। तो डी का क्या हो गया, डी का फर्स्ट, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शंस में है तो इसे काट दो। फिर चला डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन होता है, तो सी का सेकंड देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, ये भी सारे ऑप्शंस में है। फिर मेटाफेज फर्स्ट कहाँ पे, बी का क्या है, फोर्थ। देखो बी का कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, पहला और ये बी का फोर्थ, ये भी नहीं बचा। तो क्या आंसर चल जाएगा इसका, पहला आंसर 58 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 59। इन मियोसिस जो क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड एट, जो क्रॉसिंग ओवर है कहाँ पे इनिशिएट होती है, कहाँ शुरू हो जाती है क्रॉसिंग ओवर, हमारी पैकाइटिन में होती है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मियोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस में इन सारे इवेंट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगी, वहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम में कंडेंस होगा पूरा, तो और फिर उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले क्या दिया, देखो यहाँ पर क्या दिया, पेयरिंग। सबसे पहले पेयरिंग आ गई। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो फिर वहाँ पे चियाज़मेटा वाली फॉर्मेशन आती है। उसके बाद क्या होगा, देखो टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा होगा क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। फिर क्या होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। लेट प्रोफ्लोज आते आते तक न्यूक्लियोलस, ग्रीड, ईआर ये सब क्या हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी और ईआर कॉम्प्लेक्स वगैरह सब गायब हो चुके होते हैं। तो क्या सीक्वेंस बैठा, सबसे पहले क्या होगी, पेयरिंग होगी, साइनेप्सिस होगा, साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर, फिर सबसे पहले साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो आंसर बैठ जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। साइनेप्सिस हो गई, और फिर वो कहाँ अलाइन हो गए, हमारे साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग कहाँ होगी, जाइगोटीन में। फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंजाइम कहाँ पे होगा, आरएनए प्रोटीन इन सब का एक्शन हमारा G2 फेज में, हमने पढ़ा G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज का आने वाला पैकाइटिन में आता था, जब वो क्या कराएगा, क्रॉसिंग ओवर कराएगा। फिर आता है सेंट्रोमेर डू नॉट सेपरेट बट द क्रोमैटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब यहाँ पर सेंट्रोमेर जो है वो तो सेपरेट नहीं हुए, लेकिन जो क्रोमैटिड है वो कहाँ जा चुके हैं, अपोजिट पोल पे मूव कर सकते हैं। तो वो है एनाफेज फर्स्ट, क्योंकि अगर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते तो एनाफेज 2 आ जाते, लेकिन क्रोमैटिड इंटैक्ट है तो वो क्या है, एनाफेज फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन क्या बैठ गया, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का है फिफ्थ, और डी का है फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
द एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहाँ लगने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर से पैकाइटिन आएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स क्रोमोसोम। अब साइनेप्स मतलब पेयरिंग हो गई, जो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, सिनेप्टोनीमर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बायोवेलेंट एक्सोनिम काइनेटोकोर क्या कहा जाता है उसको जो जब देखो जो जाइगोटीन स्टेज आती है वहाँ पे सब बनता है और क्या बोलते हैं, बायोवेलेंट बोलते हैं, जो क्लियरली विजिबल होते हैं फिर टेट्राइड की फॉर्म में। तो क्या जाएगा इसका आंसर, बायोवेलेंट। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट जो क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग है। ड्यूरिंग मियोसिस जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम कहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना, साइनेप्स और जाइगोटीन में। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज कौन सी फेज में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के भी पैकाइटिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेज। अब देखो इसमें क्या हुआ है, देखो तुम ध्यान से देखोगे इस पिक्चर को तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे, देखो इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, कुछ पार्ट इस वाले का यहाँ आ गया और इसका पार्ट यहाँ पे चला गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस डायग्राम को देख के हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोफेज फर्स्ट है और वो भी मियोसिस के टाइम पे, और क्या हो रही है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। देखो तो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज सेकंड तो है ही नहीं, प्रोफेज माइटोसिस की भी नहीं है, बोथ प्रोफेज मेटाफेज ये भी नहीं, तो प्रोफेज फर्स्ट है ड्यूरिंग मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेयोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड अटैच रहने वाला है। एन फेज फर्स्ट। साइनेप्सिस कहाँ होती है, किसके बीच में होती है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। 68 का यहाँ पे सी चला जाएगा, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब जो पेरेंटल मैटरनल क्रोमोसोम है वो अपने मटेरियल चेंज करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, तो इस इवेंट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। इवोल्यूशनरी एडवांटेज कौन बता रहा है कि मियोसिस की वजह से इवोल्यूशनरी क्या एडवांटेज है, ये हमने लास्ट में पढ़ा था इसके सिग्निफिकेंस में। तो क्या होता है कि वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करते हैं, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन रहा है तो कुछ ना कुछ इवॉल्व होंगी चीज़ें, इवोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मियोसिस सेकंड परफॉर्म्स। मियोसिस सेकंड क्या करता है, वो सेपरेशन करता है सेक्स क्रोमोसोम का, सिंथेसिस करता है डीएनए सेंट्रोमेर का, सेपरेशन करता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, या सेपरेशन करता है क्रोमेटिड्स। तो मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस हमने पढ़ा है मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। तो माइटोसिस में क्या होता है, वहाँ पे सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज, कितने क्रोमैटिड होने वाले हैं मेटाफेज के टाइम पे। तो मेटाफेज के टाइम पे 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो क्या होगा, सही बात है, क्या पूछा है, क्रोमैटिड, तो कहाँ ये क्रोमैटिड है हमारे, और मेटाफेज पूछ लो, जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड है मेटाफेज पे क्या रहने वाला है, क्रोमैटिड्स के दो ही रहेंगे क्योंकि डिवीजन तो कहाँ होना है, एनाफेज पर ना मेटाफेज, उससे पहले आती है तो 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन मियोसिस जो डॉटर सेल होते हैं वो पेरेंट सेल से डिफर करते हैं और अमंग देमसेल्फ ड्यू टू, क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं, अलग अलग वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि कौन सा ले आएगा, क्या होगा फ्यूजन, तो वहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछते हैं जो डॉटर सेल है पेरेंट सेल से क्यों डिफर करता है, वो क्या लॉ फॉलो कर रहा है, मंडल का कौन सा लॉ चल रहा है वहाँ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड इक्वेशन डिवीजन ड्यू टू। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, क्रॉसिंग ओवर होती है, या फिर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। तो हमें पता है मियोसिस फर्स्ट को जो है एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिड वगैरह जो होता है सेपरेट होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमारे सारे PYQs कंप्लीट हो गए हैं। इसको एक बार खुद से दोबारा सॉल्व करना, नीचे आंसर की मैंने मेंशन कर दी है, इन केस ये आंसर की है इसकी, अगर तुमको कोई डाउट आए तो बता देना, सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने 12th पार्ट का इकोलॉजी का, जो हमारा एक चैप्टर बचा है, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम वाला। अब नेक्स्ट जो बता है बायोडाइवर्सिटी, हम वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको पढ़ लेना, और दोबारा कह रही हूँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, कोई डाउट आए तो मेंशन कर देना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।